मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस में। आज दोस्तों लेकर आया हूं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूं और टाइप नंबर 4 हम रेशियो और प्रोपोर्शनल पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे। और आपने देखा होगा इस प्रकार के क्वेश्चंस जो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, उन क्वेश्चंस को बहुत आसान ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन। और बता दूं आपको कि हम किस प्रकार के क्वेश्चंस लेकर आए। पहला टाइप है प्रथमानुपाती पर आधारित। दूसरा है मध्यानुपाती। तीसरा है तृतीयानुपाती। और चौथा उधर आ जाएगा ना, चौथा नहीं आएगा, चौथा इधर लिख देते हैं। चौथा है चतुर्थानुपाती। इन 4 टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। और चारों टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम आपको बता दें कि पहले मैं एक बेसिक कंसेप्ट आपको बता दूं कि ट्रिक कैसे यूज करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 4 संख्याएं यदि आपको दे रखी हैं, 4 संख्याएं आपको दे रखी हैं, A/B समानुपात C/B। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जब प्रथमानुपाती की बात करेगा तो प्रथमानुपाती जो होगा ये प्रथमानुपाती होता है। ये मध्य में होते हैं दोनों। भाई इधर से अगर मध्य वाला देखे तो ना तो ये होगा ना ये होगा, इधर से मध्य वाला देखे ना ये होगा ना ये होगा, बीच में कहीं ना कहीं मध्य यहाँ आता है, क्योंकि 2 इधर 2 इधर। तो इसलिए मध्यानुपाती की अगर बात करें तो हम इसको निकालेंगे, ये आपका मध्यानुपाती हो जाएगा। और यदि ये प्रथमा है, ये मध्य है, तो ये तृतीयानुपाती हो जाएगा। तृतीयानुपाती 3 आपके सामने इस तरह निकालेंगे। यानी कि आपको मैं बता दूं कि जब आपको ये और ये दे रखे होंगे तो ये निकल जाएगा। अगर आपको ये और ये दे रखे होंगे तो मध्यानुपाती निकल जाएगा। तो आपको ये देखना है कि कब हमको प्रथमानुपाती पूछेगा, कब मध्यानुपाती पूछेगा, कब तृतीयानुपाती पूछेगा, और इनको ये है क्या चीज। प्रथमानुपाती होता है पहली संख्या, मध्यानुपाती होती है बीच की दोनों संख्याएं, और तृतीयानुपाती होती है लास्ट की संख्या। अगर बात करें चतुर्थानुपाती की, तो आप अगर एक रनिंग वे में देखें तो ये प्रथमानुपाती है, ये दूसरा है संख्या, ये तीसरी है, और ये चतुर्थानुपाती हो जाएगा। ये चतुर्थानुपाती हो जाएगा डी। तो इस तरीके से जब आपको 3 संख्या दे रखी हो ABC और चतुर्थानुपाती पूछे तो आप डायरेक्ट ही समझ लेना कि 3 पहली है, चौथी आपको निकालनी है। तो इसी पर बेस्ड मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं और क्वेश्चन से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। करते हैं पहला क्वेश्चन क्या होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों प्रथमानुपाती पर आधारित। पहला बात करते हैं प्रथमानुपाती पर आधारित। प्रथमानुपाती पर आधारित क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 8, 5 और 2.5 का प्रथमानुपाती क्या होगा। तो दोस्तों प्रथमानुपाती की बात कर रहा है तो पहले वाले अनुपात की बात कर रहा है। इसका मतलब 3 अनुपात हमें दे रखे हैं। तो A अनुपात B अनुपात समानुपात C अनुपात D। आपसे ये अनुपात पूछा है तो आपको ये दे रखी है, ये दे रखी है और ये दे रखी है। तो आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इसके ऑप्शन में लिख देता हूं A, ऑप्शन नंबर A 16, B ऑप्शन 25, C ऑप्शन 5 और D ऑप्शन 10। अब आपको पता है A आपको निकालना है तो इसको आप x रख लेंगे। B की वैल्यू आपको पहली वाली हो जाएगी 8, समानुपात 5 हो जाएगी C की वैल्यू, अनुपात और D की वैल्यू हो जाएगी 2.5। अब आपको पता है कि ये आपके समानुपात और अनुपात में संख्या लिख गई है। अब ये पता है कि बीच वाले की बीच वाले में गुणा करेंगे और बाहर वाले की बाहर वाले में। तो बीच वाले की बीच वाले में गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40। अब ये पता है कि 40 लाने के लिए हम 25 में कितने की गुणा करें कि 40 आ जाए, इसके बराबर आना है, क्योंकि इनकी मल्टीप्लिकेशन बराबर आती है इनकी मल्टीप्लिकेशन के। तो 40, 8 पंजे 40, जितना इनका आया है उतना ही इसका आएगा। तो 2.5 में हम कितने की गुणा करें कि 40 आ जाए। 16 पंजे 80 और 16 दूनी 32 और 8 40। यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है।
कि 16 की गुणा अगर हम 2.5 में कर दें तो कहीं ना कहीं हमें आंसर 40 मिल जाएगा। 25 दूनी 50 ज़्यादा हो जाएगा, 5 दूनी 10 बहुत कम हो जाएगा, 10 दूनी 20 और भी कम है। तो इसलिए हमें ये पता है कि 16 वाला जो ऑप्शन है ए इज द करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपका प्रथमानुपाती निकालेंगे। इसी तरह आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा प्रथमानुपाती पर आधारित दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 16, 5, 20 का प्रथम अनुपाती क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं 4, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 25 और डी ऑप्शन है 8। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रथमानुपाती की बात करा तो x आपको पहली वैल्यू हो जाएगी 16 समानुपात 5 अनुपात 20। बाहर बाहर वाले की गुणा, भीतर भीतर वाले की गुणा कर दीजिए। 16 पंजे 80, इनका आंसर आ गया 80। 20 में कितने की गुणा करें, 80 आ जा। 20 में कितने की गुणा करें, 80 आ जा। तो x की वैल्यू वही हो जाएगी। 20 में हमको पता है 4 की गुणा करनी है, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा। ए इसका सही आंसर होगा 40। ए इसका बिल्कुल 4 सही आंसर होगा। तो प्रथमानुपाती के प्रश्न थे, इस प्रकार के प्रश्न आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। चलते हैं द्वितीयानुपाती मध्यानुपाती पर। अगली बात करते हैं मध्यानुपाती पर। तो मध्यानुपाती के जो क्वेश्चंस होंगे वो कौन से होंगे, चलिए दूसरा टाइप आ जाएगा मध्यानुपाती। मध्यानुपाती A/B प्रोपोर्शनल C/D। ये जो बीच की संख्या होती है ये आपके मध्य होते हैं। तो ये आपको निकालने के लिए क्या करना है, ये आपको निकालने के लिए ये दो वैल्यू आपको चाहिए। तो इस टाइप का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या होगा, क्या होगा। ऑप्शन दे रखे ए 15, बी 10, सी 20 और डी 25। ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब आपको मैं एक चीज बता दूं कि मैंने अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में ये बताया है कि जिस संख्या को निकालते हैं उसको x मान लेते हैं। तो मैंने बताया था कि a को निकालना है प्रथमानुपाती, तो आप उसको x मान लीजिए। अगर यहाँ पे आपको मध्यानुपाती निकालना है तो कहीं आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई बीच की जो वैल्यू है सी, बी और सी, इनको हम x मान लें तभी तो निकलेगा। अगर हम x मान लेंगे तो दोनों वैल्यू x हो जाएंगी। तो अब आपको क्या करना है, बाहर बाहर वाले की गुणा भीतर भीतर वाले की गुणा करनी है। तो बाहर वाले की गुणा हो जाएगा a इंटू डी और भीतर वाले की गुणा हो जाएगी x इंटू एक्स। तो फॉर्मूला बन जाएगा x स्क्वायर इक्वल a इंटू डी। तो फॉर्मूला बन जाएगा x इक्वल अंडर रूट ए डी, क्योंकि इधर वर्ग होता है तो इधर रूट चढ़ जाता है। तो ये मतलब आ गया कि 9 और 25 दो संख्या आएंगी और उसका मध्यानुपाती अगर पूछेगा तो इन दोनों संख्याओं का आपको वर्गमूल निकाल देना है। वर्गमूल निकाल दोगे वही संख्या आपका आंसर हो जाएगी। या आप ऐसा कर लीजिए, ये संख्या आपको दे रखी है तो आपको ये पता है कि भाई 9 और 25, पहली संख्या 9 हो गई, बीच की संख्या x हो गई और अगली संख्या 25 हो गई। तो अब आपको ये पता है कि भाई इन दोनों की अगर हम गुणा करेंगे तो कितना होगा, 25 निम्मा 225। कितना होगा, 25 निम्मा 225। अब आपको ये पता है कि इन दोनों की गुणा करें, यानी कि ऐसी कोई संख्या इनमें है जिसका मल्टीप्लिकेशन, जिनका वर्ग जो आ रहा है वो 225 आ रहा है। तो आप डायरेक्ट आप आंख बंद करके ये देख सकते हैं कि ए ऐसी संख्या है जिसका 15 हम 225 होता है। तो डायरेक्ट आप इसको बिना किसी पेन पेंसिल के डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मध्यानुपाती का एकदम बेहतरीन फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं कि आप कोई ऐसी संख्या ढूंढ लीजिए जिसका वर्ग आपको दिख रहा हो। तो आपको ये वर्ग किसका दिख रहा है, 15 का दिख रहा है, आप इसको निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ये हो गया आपका क्वेश्चन मध्यानुपाती पर आधारित। या आप इससे निकालें तो इससे निकाल लीजिए, x इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 9 इंटू 25। 9 का वर्ग 9 होता है 3 का वर्ग और 25 होता है 5 का वर्ग, तो इतना हो जाएगा 3 पंजे 15। इससे निकाल लीजिए या डायरेक्ट ऑप्शन से निकाल लीजिए, चॉइस आपकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मध्यानुपाती का। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य अनुपाती का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25
और 81 का मध्यानुपाती क्या होगा। ए ऑप्शन दे रखा है इसने, ए ऑप्शन है 9, बी ऑप्शन है 30, सी ऑप्शन है 45 और डी ऑप्शन है भैया मेरे 20। अब आपको पता है मध्यानुपाती 25 अनुपात x इज प्रोपोर्शनल, x इज रेशियो टू 81। अब आपको पता है कि बाहर बाहर वाले की गुणा करनी है और भीतर भीतर वाले की गुणा करनी है। बाहर बाहर वाले की गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25 एकम 25 और 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 और 25 एकम 25 दो हासिल के 25 अट्ठे 200 यानी कि आ जाएगा 202। तो आपको पता है कि ऐसी x की कोई ऐसी संख्या होगी जिसका वर्ग करने पर लास्ट में 5 आएगा। तो वर्ग करने पर 9 के वर्ग में 5 नहीं आता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 0 के वर्ग में 5 नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। डी ऑप्शन है 20, इसके वर्ग में 5 नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। एक ऑप्शन बच रहा 45। आपको पेन पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऐसे क्वेश्चंस में। मैं आपको वो मेथड दे दूंगा निकालने के लिए जिसमें आपको पेन की आवश्यकता पड़ ही नहीं सकती, आप पेन उठा ही नहीं सकते, सिर्फ आपको क्वेश्चन लिखना और आंसर करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तृतीयानुपाती पर आधारित। तृतीयानुपाती पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। तृतीयानुपाती पर क्वेश्चन आएंगे तो टाइप नंबर 3, तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती पर क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। पहला हो जाएगा 12 और 30 का तृतीयानुपाती क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है इसके ए 75, बी हो जाएगा 50, सी हो जाएगा आपका 25 और डी हो जाएगा आपका 30। अब आपको क्या करना है, तृतीयानुपाती निकालना है। तो आपको ए ये हो गया, बी आपका मध्य में हो गया, सी मध्य में हो गया और डी आपका तीसरा हो गया। तो मध्य वाली संख्याओं को क्या मानेंगे हम, मध्य वाली संख्या को हम मान लेंगे कि भाई ये दोनों संख्या कहीं ना कहीं समान है। अभी इससे पहला वाला क्वेश्चन क्या है हमने मध्यानुपाती, तो हम इन दोनों को क्या मानते हैं, x मानते हैं। तो आपको अगर ये निकालना है तो अगर आप इसको x मानेंगे तो इसको आप या तो आप b मान लो दोनों जगह, क्योंकि दोनों समान होंगे। तो आपको अगर तीसरी संख्या निकालनी है, एक आपके पास 12 है और एक आपके पास 30 है, तो b की वैल्यू 30 है तो b की वैल्यू यहाँ भी 30 हो जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन को करने के लिए a की वैल्यू रख दो 12, b की वैल्यू 30 और x। अब आपको पता 12 में कितने की गुणा करें कि 3 तिया 900 हो जा। 12 में कितने की गुणा करें, 3 तिया 9 यानी कि 900 हो जा। बीच बीच वाले की गुणा करेंगे, बाहर बाहर वाले की गुणा करेंगे। तो बीच बीच वाले की गुणा करने पर आया 3 तिया 9, 900। तो 12 में कितने की गुणा करें कि 900 आ जा। 12 पंजे 60, देखिए 12 पंजे पहले इसको छोड़ दीजिए, 12 पंजे 60, 600 हो रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन बी। 12 की गुणा करेंगे 25, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, हो ही नहीं सकता, आपका 900 तक नहीं बैठेगा। 12 दूनी 24, 12 ती 36, 360 बैठ रहा है, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन आपके सामने एक ही बचा है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 12 में और 12 सत्ते 84, 84 और 6 90, आपका आंसर आ गया 90। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत आसान तरीका है, इससे आप ऑप्शन निकाल सकते हैं। ऑप्शन से क्वेश्चन आपका बहुत इजी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तृतीयानुपाती पर आधारित तीसरा क्वेश्चन कौन सा होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 22 और 44 का तृतीयानुपाती क्या होगा। ए ऑप्शन दे रखा है इसका, ऑप्शन नंबर ए 44, बी ऑप्शन 55, सी ऑप्शन 66 और डी ऑप्शन 88। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, 22 44 और x। 44 की गुणा करेंगे, 44 गुणा 44 और भाग देंगे 22 से, 22 दूनी 44, आ गया आपका आंसर 88। डायरेक्ट आप 88 लिख सकते हैं, जो कि डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैंने क्या करा, बीच वाले की गुणा कर दी, बराबर रख दिया, बाहर बाहर वाले की गुणा, x की वैल्यू निकल के आ गई 88। बात करते हैं चतुर्थानुपाती की। चतुर्थानुपाती की बात करते हैं दोस्तों, चौथे अनुपात की। चौथा अनुपात कैसे निकालेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं।
चौथे अनुपात की बात करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, चतुर्थानुपाती की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है 6, 5, 21 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। ये पूछा है 6, 5, 25, 21 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। ए ऑप्शन दे रखा है 17, बी ऑप्शन 17.5, सी ऑप्शन हो जाएगा 6 और डी ऑप्शन हो जाएगा 21। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या चाहिए, 6 की वैल्यू 6:5 प्रोपोर्शनल 21:x। आप बाहर बाहर वाले की गुणा करेंगे, भीतर भीतर वाले की गुणा करेंगे। तो आपको पता है 21 पंजे होते हैं आपके 105, 21 पंजे होते हैं आपके 105। तो 105 6 में कितने की गुणा करें 105 आ जाए, 17 छिक्का 102, 6 6 36, 21 छिक्के 126। तो इसका मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है कि बी ऑप्शन ही होगा। ना तो ये हो सकता, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि भाई 17.5 में यदि 6 की गुणा करें, 17.5 में यदि 6 की गुणा करें तो आंसर आ जाएगा 105। कितना आ जाएगा 105। 6 पंजे 30 की 0, हासिल लगे 3, 6 सत्ते 42 और 3 45, 6 एकम 6 और 4 10, 105 आ गया। सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको आप डायरेक्ट ऑप्शन से निकाल सकते हैं। ऑप्शन आपको हटा दीजिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बचा कौन सा, बी। तो बी होगा, इसलिए आपको ऑप्शन हटाने जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चतुर्थानुपाती का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 12:10 42 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं ए 28, बी दे रखा है 35, सी दे रखा है 15 और डी दे रखा है 25। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, आप इसको निकालेंगे। आप निकालेंगे ऑप्शन से करके, आपको पता है 12 अनुपात क्या हो जाएगा 10 समानुपात 42 अनुपात x हो जाएगा। तो अगर आप 10 की गुणा 420 में कर, इसमें 42 में कर देंगे, आंसर आ जाएगा 420। अब 420 कैसे आएगा, 12 की गुणा किस में करें 420 आ जाए। तो 12 की गुणा किस में करेंगे, तो 12 की गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, 12 × 36, 3 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है 35। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बिल्कुल नहीं कहता, आपको ऑप्शन चाहिए। ऑप्शन आपको ट्रिक से निकलता है और आपको मैंने यहाँ पे तुरंत देख लिया कि 12 में कितने की, इसमें भाग दे लीजिए कि 12 दूनी 24, 12 × 36, तो 3 आ गया, बचे आपके कितने, बचे आपके 6, 12 पंजे 60, 35 हो जाएगा। मैंने पहले अंक से देख लिया कि 3 ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, इसमें है। इसका मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके का माइंड में आप एक इनोवेशन लाइए, माइंड में एक अच्छा एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप कीजिए ताकि आप एडवांस सोच सकें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगली वीडियो में लेकर आऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट और बेहतरीन वाली ट्रिक। देखते रहें रैपिडो क्लासेस यूट्यूब चैनल। जय हिंद जय भारत।